हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और इस चैनल पर लेकर आती हूँ मैं आपके लिए आपके ही जीवन से जुड़ी कहानियाँ। तो आज भी एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। आप इस कहानी को ज़रूर सुनकर रोने लगेंगे। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले आप लोग जो भी पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। आज मेरी ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। आज मैं अपनी मासी से गले लगकर बहुत रोई। मुझे पिछले 20 दिन याद आ गए। आप भी मेरी पिछली 20 दिनों की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे मैं सिग्नल पर अकेली, मेरे पीरियड स्टार्ट हो चुके थे, बरसात थी, मच्छर थे और मेरे प्राइवेट पार्ट सूजन थी। मेरा नाम प्रिया है। मैं मुंबई के पास एक गांव में रहा करती थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। हम बहुत गरीब थे। मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि खाने का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चला करता था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके, थोड़ी सी ज़िद करके सरकारी स्कूल से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी, वह भी गांव में रहकर। लेकिन इसके आगे मेरी नहीं चली और माँ बाप ने मुझे घर बैठा दिया कि खाने के वैसे ही लाले हैं, ऊपर से मेरी पढ़ाई का खर्चा मेरे बाबा नहीं उठा सकते थे। इसी दौरान एक दिन मासी मेरे घर पर आई। माँ ने मासी को घर के सारे हालात बताए कि कैसे हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। घर में खाने को कुछ ना था। माँ बाबा दोनों बीमार रहते थे। मासी ने माँ को सलाह दी कि तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे मुंबई ले जाऊंगी, वहाँ बहुत काम है। मैं भी वहीं काम करती हूँ। काम कुछ नहीं है, घरों का काम करना है, रहना खाना सब फ्री होगा। माँ को बात सही लगी। उन्होंने मुझे मौसी के साथ भेज दिया। मौसी ने मुझे घर में काम पर लगा दिया, जहाँ मुझे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी काम होता है सब करना होता था। मैं जिस घर में काम करती थी वहीं पर मुझे खाना और रहना दोनों मिल रहा था। उस घर की मालकिन अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी और जो भी पैसे होते थे मेरी महीने की सैलरी मेरे घर पहुंचा दिया करती थी। इस तरह मेरे माँ बाप का गुजारा चल रहा था और वह अच्छे से गांव में रह पा रहे थे। इधर मुझे भी भरपेट खाना मिल रहा था। लेकिन न जाने मुझे पढ़ लिख कर इस तरह का काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगता था कि जैसे मैंने इतनी मेहनत करके और ज़िद करके जो पढ़ाई की है उसका क्या फ़ायदा है। मैंने कई बार मासी से भी कहा कि मासी, मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, यह काम मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आज के टाइम में नौकरी मिलना भी आसान नहीं था। इस तरह दिन बीतते गए और मुझे नौकरी करते करते पूरे 2 साल हो गए। अब मैं पूरी तरह इस काम से ऊब चुकी थी। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हुआ करती थी। मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती थी कि मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ। मैंने अपनी मासी से भी, जो कि कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी खोली में अपने परिवार के साथ रहा करती थी, कई बार कहा कि मुझे मेरी एजुकेशन के हिसाब से कोई नौकरी दिला दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिन बीतते गए। तभी अचानक मुझे पता चला कि सेमी गवर्नमेंट की होम गार्ड की जॉब निकली हुई है। मैंने जैसे तैसे करके अपनी मालकिन से कहकर वह फॉर्म भरवा दिया। मेरे डॉक्यूमेंट मेरी मौसी के पास ही थे। जब मैं गांव से आई थी तो डॉक्यूमेंट लेकर आई थी। कुछ दिन बाद वहां से कॉल आया कि तुम्हें 20 दिन की ट्रेनिंग पर आना होगा। मैं खुशी से झूम उठी। मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, 20 दिन की ट्रेनिंग होगी। मालकिन को तो जैसे धक्का सा लगा। शायद फॉर्म भरते समय उन्हें नहीं लगा था कि मेरा नंबर आएगा। लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं ट्रेनिंग पर जाऊंगी तो यह काम छोड़ दूंगी, तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम अगर ट्रेनिंग पर जाना चाहती हो तो तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा, मैं कोई और नौकरानी ढूंढ लूँगी। मैंने कहा कि मैं ट्रेनिंग के साथ साथ घर का काम भी कर दिया करूँगी शाम को आकर। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, या तो तुम ट्रेनिंग पर जाओ या फिर यहाँ घर में काम करो। लेकिन मैं यह मौका हाथ से जाने देने वाला नहीं थी, चाहे कुछ हो जाए। मैंने अपनी मालकिन से साफ साफ कह दिया कि ठीक है, मुझे ट्रेनिंग करनी है तो करनी है। अगले दिन मैं तुरंत अपनी मासी के पास गई और कहा कि मासी, मेरी 20 दिन की ट्रेनिंग है, मुझे रहने की जगह चाहिए। मासी ने कहा कि मैं तुझे अपने घर पर तो नहीं रख सकती, लेकिन हाँ, तुझे किराए पर ज़रूर कोई मकान दिला सकती हूँ। हमने बहुत मकान ढूंढे लेकिन हमें कोई मकान नहीं मिला। अब परेशानी यह थी कि मैं रहती कहाँ। मासी ने मुझे समझाते हुए कहा कि यह ट्रेनिंग का चक्कर छोड़ो और काम करो। यहाँ तो खाना रहना सब कुछ मिल रहा है, यहाँ हमारा कोई और तो है नहीं, कहाँ रहोगी। लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहती थी। मैंने मासी से कहा कि मैं सड़क पर रह लूँगी लेकिन मैं ट्रेनिंग ज़रूर करूँगी। मासी भांप चुकी थी
कि मैं मानने वाली नहीं हूँ। उन्हें पता था कि मैं शुरू से ही ज़िद्दी हूँ और पढ़ाई और कुछ करने की तरफ मेरा जज्बा शुरू से ही था। मैंने मासी से कहा कि मासी, मैं रेड लाइट के सिग्नल पर रह लूँगी, क्योंकि वहाँ पहले भी बहुत से लोग रहा करते थे और मुंबई में ऐसा होता भी है कि बहुत से लोग सड़क पर ही रहते हैं। मैंने भी सिग्नल को अपना ठिकाना बनाने का ठान लिया। आज पहला दिन था। मैंने मासी जी से कहा कि देखते हैं क्या होता है। पूरा दिन अब तक गाड़ी की आवाजाही खूब हो रही थी, लोग भी आ जा रहे थे, तो ठीक लग रहा था कि शायद यहाँ 20 दिन काटे जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। गाड़ियों की आवाजाही धीरे धीरे कम हो गई थी। जैसे जैसे सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था कि मैं यहाँ रह पाऊंगी या नहीं। आज मौसी मेरे साथ थी। उन्होंने घर पर कह दिया था कि आज मालकिन के घर में कुछ काम है तो वह वहीं रुकेगी। मासी मेरा पूरा साथ दे रही थी। शायद इसी वजह से मेरी हिम्मत जुटी हुई थी। यह अगस्त का महीना था और बरसात का टाइम होता ही है, और हुआ भी यही। अचानक से बरसात भी आ गई। ऊपर से मच्छर ने अलग परेशान करना शुरू कर दिया था। बरसात की वजह से एक अलग तरह की उमस हो गई थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी, पर मैंने सोच लिया था अगर आज की रात कट गई तो समझ लो मैं आगे की रातें भी काट लूँगी। और इस तरह से किसी तरह मुझे नींद आ गई। सुबह हो चुकी थी। मासी ने मुझे अपनी मालकिन के यहाँ से कुछ खाने के लिए ला कर दिया। मैंने वह खाया और मासी से कहा कि मौसी, मुझे आज ट्रेनिंग पर जाना है। अब मौसी भी मेरे पास से जा चुकी थी। उन्हें अपने काम पर जाना था। मैंने पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया, वहीं पर अपने कपड़े बदले और ट्रेनिंग के लिए निकल गई। वहाँ ट्रेनिंग में रनिंग, स्क्रॉलिंग, जो भी कराया जाता है सब कराया गया। मुझे पहले ही दिन बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मेरे हाथ पैर में दर्द होने लगा था, और शायद इस तरह की ट्रेनिंग से शुरू में दर्द होता भी है। शाम को जब मैं ट्रेनिंग से आई तो मेरे पैरों में हल्की सी सूजन थी। मुझे ज़ोरों से भूख लगी थी। मासी को जिस घर पर काम करके आई थी वहाँ से कुछ खाने को ले आई थी। वही खाकर मैंने अपना पेट भरा। जैसे तैसे मेरा एक दिन गुजर गया। मेरे पैरों में सूजन थी, पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, लेकिन यहाँ मेरी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। और लड़कियाँ घर जाया करती थी तो उनकी माँ गर्म पानी वगैरह से उनकी सूजन को ठीक कर दिया करती थी। बरसात के दिन चल रहे थे। आज दूसरा दिन था। रात को वही सिलसिला फिर से शुरू हो गया। बरसात होने लगी, मच्छर काटने लगे, गर्मी लग रही थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगी। दूसरे दिन भी मैं इस तरह अपनी ट्रेनिंग पर गई और शाम को वापस आई। आज मुझे पहले से भी ज़्यादा थकावट थी, पैर और ज़्यादा सूज रहे थे, लेकिन यही मेरी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई। आने वाले अगले 4 दिन मेरे लिए और भयानक थे। आज मौसी भी खाना लेकर नहीं आई थी। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। मैंने अपनी भूख को मारते हुए सोने की कोशिश की। एक डर और सता रहा था, क्योंकि आते जाते लोगों की गंदी नज़र भी मेरे ऊपर पड़ने लगी थी। लेकिन इस मामले में मेरी किस्मत इसलिए अच्छी थी कि शायद मैं देखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी और मेरे कपड़े बहुत गंदे थे, तो जिसकी भी नज़र पड़ती सिर्फ इसी वजह से पड़ती कि लड़की यहाँ क्यों बैठी है। आज मैं अपनी बदसूरती को दुआएं दे रही थी, जिसके कारण मैं शायद सुरक्षित रह सकती थी, लेकिन थी तो एक लड़की ही ना। डर फिर भी सता रहा था और जैसे तैसे मुझे नींद आ गई। अगली सुबह उठी तो मेरे सामने एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। मेरे पीरियड स्टार्ट हो चुके थे। ऐसे हाल में अब ट्रेनिंग पर जाना आप समझ ही सकते हैं। ऊपर से मैं 2 दिन से नहाई तक न थी, ना मेरे पास कपड़े बदलने की जगह थी। मैं पब्लिक वॉशरूम में नहा तो नहीं सकती थी ना, सिर्फ वहाँ कपड़े बदल सकती थी। मैंने जैसे तैसे अपने पीरियड्स को संभाला और फिर से ट्रेनिंग पर चली गई। आप लोग समझ सकते हैं कि एक लेडीज़ को जब पीरियड्स होते हैं तो उसके इस तरह के काम करना कितना मुश्किल होता है। एक तो पैरों में सूजन, ऊपर से भूख, पूरी बॉडी पेन, और अब ये पीरियड्स। ऐसे में रनिंग और स्क्रॉलिंग करना मेरे बस से बाहर था, लेकिन मेरे मन में हिम्मत थी कि मुझे करना है। ट्रेनिंग के दौरान आज मेरे कपड़ों पर दाग भी लग गया था। मैंने अपने दुपट्टे को अपने पीछे बांध लिया। वहाँ कुछ लड़के भी थे। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी, पसीना आ रहा था, सूजन भी बढ़ती जा रही थी। मुझे अपने प्राइवेट पार्ट पर भी सूजन आ चुकी थी। अभी तो आज तीसरा ही दिन था। ना जाने 20 दिन कैसे निकलने वाले थे। मेरा अब रोज़ का यही रूटीन था, भूखे प्यासे ट्रेनिंग पर जाना और फिर शाम को आकर सिग्नल पर सोना, फिर वही गर्मी, बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। मासी मेरे पास रोज़ रोज़ नहीं आ सकती थी। आज ट्रेनिंग का 5वां दिन था। अब मेरी हालत पूरी तरह बिगड़ी हुई थी। मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। मेरे साथ जो लड़कियां ट्रेनिंग पर थी वह मुझे थोड़ा दूर दूर रहने लगी थी। शायद मुझे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मेरे कपड़े बहुत मैले थे और एक लड़की ने मुझसे कह भी दिया कि तुम नहा कर नहीं आती हो क्या। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ रहती हूँ और कैसे आती हूँ।
मैं थोड़ा दूर रहकर ही उनसे ट्रेनिंग किया करती थी। अब तो मुझे भी अपने आप से बदबू आने लगी थी। 6 दिन ना नहाना कैसा होता है आप समझ सकते हैं। मेरी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि खाना न मिलने की वजह से मैं कमज़ोर भी होती जा रही थी। ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा बहुत खाने को मिला करता था, लेकिन ज़्यादातर शाम को मैं भूखी ही सोया करती थी। मौसी भी मेरे पास रोज़ रोज़ नहीं आ सकती थी। कभी कभी मौसी आकर कुछ दे दिया करती थी। ट्रेनिंग करना और पीरियड्स को संभालना, पसीना संभालना, बारिश संभालना और ऊपर से भूख संभालना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने आगे 20 दिन पूरे कर पाऊँगी। कभी कभी रात को भूख के कारण नींद नहीं आती थी, तो पूरी पूरी रात रोया करती थी। और आखिर मेरी ट्रेनिंग को ऐसे करते करते 18 दिन हो गए। आज 19वां दिन था और पिछले 19 दिनों से मैं नहाई नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि मेरी हालत क्या हुई होगी। 19वां दिन था और मैं ट्रेनिंग के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर गई। जो लोग मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कहा और कहा कि 2 दिन तुम रेस्ट करो, लेकिन इससे तुम्हारी ट्रेनिंग को असर पड़ सकता है। अगर तुम कल और नहीं आई तो तुम्हारी ट्रेनिंग खराब हो सकती है। लेकिन मैं अपनी 20 दिन की मेहनत खराब नहीं करना चाहती थी। मैं जैसे तैसे घर पहुंच गई। अगले दिन जाने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मेरे शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि बर्दाश्त करना बाहर हो रहा था। लेकिन मैंने पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया, अपने आप को एक कपड़े से पोंछा और अपने कपड़ों में जो सबसे साफ कपड़ा मुझे लगा, क्योंकि कपड़े धोए भी नहीं थे, मेरे पास कपड़े भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, 4 जोड़ी ही कपड़े थे, उन्हें मैं बदल बदल कर पहन रही थी। मैंने वह आज पहन लिया। मुझे ज़ोरों से भूख लगी थी। मुझे लगा कहीं मैं आज ट्रेनिंग पर फिर से बेहोश ना हो जाऊं, क्योंकि आज आखिरी दिन था। तो मुझे घबराहट और ज़्यादा हो रही थी। मैंने मौसी को फ़ोन लगाया। मौसी मेरे लिए जिस घर में काम करती थी, वहाँ से कुछ खाना लेकर आई। मैंने थोड़ा सा खाना खाया। आज मासी ने मेरे थोड़े पैरों की मालिश भी की। वह तेल लेकर आई थी। मेरी मौसी ने इस वक्त में मेरा बहुत साथ दिया, अपने परिवार से छुप छुप कर मेरी मदद की। मुझे कुछ थोड़ा आराम महसूस हुआ और मैं ट्रेनिंग पर निकल गई। आज मुझे बहुत घबराहट थी। ट्रेनिंग इसी तरह आज भी हुई जैसे रोज़ हुआ करती थी, लेकिन आज मेरे अंदर एक जोश भी था। मुझे लग रहा था कि आज आखिरी दिन है और आज का दिन मैंने पार कर लिया तो मेरी 20 दिन की मेहनत वसूल हो जाएगी। आज मैंने हिम्मत करके आज का दिन भी किसी तरह निकाल दिया। 20 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो गई। मुझे अगले दिन बुलाया गया। मैं घबरा रही थी, ना जाने क्या होगा, कहीं मुझे ट्रेनिंग से आउट ना कर दिया जाए, क्योंकि मैं 1-2 बार ट्रेनिंग के दौरान बेहोश हुई थी। मैं डरते डरते अपने ट्रेनिंग कैंप पहुंची। सभी लाइन से बैठे हुए थे। मैं भी एक लाइन में जाकर बैठ गई। सभी को यूनिफॉर्म मिल रही थी। मेरे मन में घबराहट हो रही थी। मेरा नाम बुलाया गया। मैं आगे जाकर खड़ी हो गई तो वहाँ के जो लोग यूनिफॉर्म बांट रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा सा दूर हो जाइए, शायद उसे स्मेल आ रही थी। उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म पकड़ाते हुए कहा, यह लीजिए और कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ऐसा सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं सोच नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश थी। मैं खुश होने के बजाय ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर एक बार फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। आज शायद उन लोगों को मेरी मजबूरी समझ आ गई थी कि मैंने कितनी मेहनत से ये ट्रेनिंग पूरी की। मुझे 2 लड़कियों को बुलाकर बाथरूम में भेजा गया और मुझसे कहा गया कि तुम यहाँ जाकर फ्रेश हो जाओ। मेरे कपड़े बहुत गंदे दिख रहे थे। मुझसे कहा गया कि तुम यह यूनिफॉर्म पहनकर ही आज घर चली जाना। मुझे उन लोगों ने आज नहाने के लिए गर्म पानी दिया। आज मैंने अपने शरीर को अच्छे से साफ किया और यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आ गई और मैं शाम को फिर से सिग्नल पर आई। आज मैं बहुत खुश थी। मैं अपनी मौसी से मिलना चाहती थी। मैंने अपना सारा सामान बांधा। मौसी मुझे समय समय पर कुछ पैसे दे दिया करती थी। उन्हीं पैसे से मैंने एक फ़ोन मौसी को किया। मौसी आधे घंटे बाद मेरे पास आ गई। मौसी को देखते ही मैं मौसी के गले लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे कि मैंने अपने 20 दिनों के दर्द की भड़ास एक साथ निकाली हो। मौसी मुझे समझती थी। मौसी मेरे दर्द को समझती थी। मौसी ने भी मुझे 10 मिनट तक अपने गले लगाए रखा और मैं जितना रोना चाहती थी मुझे रोने दिया। मौसी भी मुझे देखकर खुश थी। आज मैंने अपनी मंजिल पा ली थी। मैंने जो सोचा वह कर दिखाया। आज मुझे मौसी अपने घर ले गई, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म पहनी थी और जो मैंने कहा था वह कर दिखाया था। तो शायद वह अपने घर में अपने बच्चों को दिखाना चाहती थी कि देखो मेहनत करने से क्या नहीं होता। आज मैं एक नौकरी पर लग गई थी। अगले 2 दिन मैंने अपनी मौसी के घर से ही नौकरी की। मौसी ने मुझे एक कमरा किराए पर दिला दिया और 2 महीने बाद मैंने अपने माँ बाप को भी अपने पास बुला लिया। कहते हैं ना, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुनिया में रहना है तो 2 बातें सीख लो। जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो चल रहा है, या तो उसे बर्दाश्त कर लो और सोच लो यही हमारी ज़िंदगी है,
और हमें ऐसे ही जीना है, या फिर उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाओ। तो दोस्तों, आपको आज की मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसी ही कहानी के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।